हेलो बच्चों, आज बेटा हम बात करेंगे जो सीबीएसई ने क्लास 10th में हमारा सेशन जो 2020-2021 चल रहा है, इसमें क्लास 10th के अंदर क्या क्या डिलीट किया है सीबीएसई ने। कुछ एक्सरसाइज ऐसी हैं उन्हें कंप्लीट डिलीट कर दिया है, कुछ चैप्टर में से केवल कुछ क्वेश्चंस को डिलीट किया है और कुछ चैप्टर ऐसे भी हैं जिनमें से कुछ भी डिलीट नहीं किया है। ठीक है, तो हम सबसे पहले बात करते हैं जिससे कि इस वीडियो को जो है हर चैप्टर से पहले देखना पड़ेगा, और नहीं तो मैं हर चैप्टर के जो प्लेलिस्ट है उसके लास्ट में, प्लेलिस्ट के लास्ट में हर एक चैप्टर का एक एक वीडियो और इंक्लूड कर दूंगा कौन कौन सा पोर्शन हमारा उस चैप्टर में से डिलीट हो गया, क्योंकि सारे वीडियो को चेंज करना तो पॉसिबल है नहीं। तो इसलिए मैं सबसे पहले जब भी प्लेलिस्ट में जाओ आप, तो जिस चैप्टर को आप देख रहे हो उससे पहले उसमें से डिलीटेड पार्ट देख लो कि क्या क्या डिलीट हो गया, फिर उन टॉपिक को आप छोड़ सकते हो। ठीक है, तो मैंने अब ये वीडियो जो बनाया है ये हर उस एक्सरसाइज को लिया है जिसको कंप्लीट डिलीट कर दिया है सीबीएसई ने। यदि किसी एक्सरसाइज में से एक दो क्वेश्चन रह गए हैं जो डिलीट नहीं हो पाए, उन क्वेश्चनों को भी बताऊंगा मैं कि कौन कौन से क्वेश्चन रह गए हैं। ठीक है, विद एग्जांपल। और साथ ही साथ मैं ये भी बताऊंगा आपको कि अगर किसी चैप्टर में से केवल कुछ है, ये 9th क्लास का है, मैं अब 10th क्लास का लगा देता हूं। देखिए, सबसे पहले चैप्टर है हमारा नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम के अंदर एक चैप्टर है हमारा, नंबर सिस्टम तो यूनिट का नाम है, और उसके अंदर चैप्टर है रियल नंबर। रियल नंबर के अंदर यूक्लिड डिवीजन लेमा आपको दिख रहा होगा, इसको डिलीट कर दिया है। तो यूक्लिड डिवीजन लेमा जो था हमारी किस एक्सरसाइज में था, एक्सरसाइज 1.1। एक्सरसाइज, एक मिनट, एक्सरसाइज 1.1 को डिलीट कर दिया है। ठीक है, चलिए अभी आपको दिख नहीं रहा होगा, एक मिनट मैं देखता हूं यहां दिख जाए तो, इधर दिखेगा, थोड़ा सा इधर करके, इधर देखिए बेटा, एक्सरसाइज अभी भी नहीं दिख रहा, ये एक मिनट, चलिए ऐसे कर देते हैं। एक्सरसाइज 1.1 हमारी कंप्लीट डिलीट हो गई। ठीक है बेटा, अब सेकंड कंसेप्ट हमारा आता है इसमें जो डिलीट किया है उन्होंने, चैप्टर नंबर 2 में से। चैप्टर नंबर 2 में से उन्होंने जो डिलीट किया है बेटा, थोड़ा सा ऐसा करना पड़ेगा उससे दोनों चीजें दिखे, ये भी दिख जाए और ये भी दिखे। ठीक है, ये देखिए चैप्टर नंबर 2 है हमारा पॉलिनोमियल्स। इसमें से उसने कहा है स्टेटमेंट एंड सिंपल प्रॉब्लम्स ऑन डिवीजन एल्गोरिथम। तो चैप्टर नंबर 2 में से हमारी जो एक्सरसाइज डिलीट हुई है वो एक्सरसाइज डिलीट हुई है 2.3, पूरी एक्सरसाइज डिलीट है 2.3। ठीक है बेटा, चलिए अब चैप्टर नंबर 3 पे आते हैं। चैप्टर नंबर 3 में से उसने जो डिलीट किया है वो डिलीट किया है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड हमारा था एक्सरसाइज 3.3। तो एक्सरसाइज 1.1 डिलीट हो गई पूरी, एक्सरसाइज 1.2 और 2.3 डिलीट हो गई, और एक्सरसाइज 3.3 पूरी डिलीट हो गई 3 चैप्टर में। अब आते हैं हम चैप्टर नंबर 4 में। चैप्टर नंबर 4 के अंदर हमारी जो एक्सरसाइज डिलीट हुई है वो 4.4 डिलीट हुई है, लेकिन पूरी एक्सरसाइज डिलीट नहीं हुई। इसके अंदर एक्सेप्ट आपको क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है, और एक ये जो क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 है ये अभी भी आ सकते हैं इसमें। ठीक है बेटा, ये पूरी 4.4 डिलीट ना करके उसने केवल जो शब्द यूज किया है चैप्टर नंबर 4 में, उसने यूज किया है रिड्यूसिबल टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ऐसी प्रॉब्लम्स लैंग्वेज वाली जो कि रिड्यूस हो रही हैं हमारी किसमें, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में। तो केवल हमारी जो 1 और 2 क्वेश्चन को छोड़कर बाकी सारी एक्सरसाइज हमारी 4.4 डिलीट हो चुकी है। अब देखिए इसके बाद हमारा चैप्टर नंबर 5 आता है। चैप्टर नंबर 5 में पूरी एक्सरसाइज डिलीट नहीं हुई है। चैप्टर नंबर 5 को यदि हम देखें, एपी है हमारा, ये देखिए ये क्या लिखा आ रहा है, एक मिनट अभी आपको दिख नहीं रहा होगा। चैप्टर नंबर 5
चैप्टर नंबर 5 के अंदर आ रहा है आपका एप्लीकेशन इन सॉल्विंग डेली प्रॉब्लम्स, ये वाला है चैप्टर नंबर 5, ये चैप्टर नंबर 5 है, ठीक है। एप्लीकेशन इन सॉल्विंग डेली लाइफ प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन सम ऑफ 2 एंड नेचुरल। तो इसमें सारी एक्सरसाइज डिलीट नहीं हुई है, कुछ क्वेश्चंस डिलीट हुए हैं। उन क्वेश्चंस के बारे में मैं अभी आगे जब क्वेश्चंस की बात करेंगे तब हम बताएंगे कौन कौन से क्वेश्चन डिलीट हुए। तो चैप्टर नंबर 5 के अंदर पूरी एक्सरसाइज कोई भी डिलीट नहीं हुई है, ठीक है। अब इसके बाद आइए चैप्टर नंबर 6। चैप्टर नंबर 6 के अंदर हमारी एक्सरसाइज, तो ध्यान रखें चैप्टर नंबर 5 के अंदर कुछ क्वेश्चंस डिलीट हुए हैं, उनको अभी मैं बता दूंगा। चैप्टर नंबर 6 के अंदर एक्सरसाइज हमारी डिलीट हुई है 6.4, और इसके अंदर एक थ्योरम डिलीट हुई है हमारी, मतलब 2 थ्योरम डिलीट की है उसने। एक थ्योरम थी हमारी जिसका प्रूफ आ जाता था एरिया थ्योरम, रेशियो ऑफ एरिया ऑफ 2 सिमिलर ट्रायंगल, ठीक है। और एक थ्योरम थी कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस। ये दोनों की दोनों का प्रूफ भी उसने डिलीट कर दिया है। एक्सरसाइज 6.4 पूरी डिलीट हो गई है, और एक्सरसाइज 6.5 में प्रूफ ऑफ कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस, ठीक है, ये डिलीट हुआ है, ठीक है बेटा। अब देखिए थोड़ा सा और आगे चलते हैं हम। अब आते हैं हम चैप्टर 7 पर। चैप्टर 7 है हमारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर आपको दिख रहा होगा ये पेन मेरा जहां है, एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ ट्रायंगल डिलीट हुआ है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल की मेरी एक्सरसाइज थी एक्सरसाइज 7.3 पूरी तरह डिलीट हो चुकी है। एक्सरसाइज 7.3 पूरी तरह डिलीट कर दी गई है, ठीक है बेटा। अब इसके बाद आइए एरिया ऑफ ए ट्रायंगल। चैप्टर नंबर 7 के बाद हमारा आता है चैप्टर नंबर 8। चैप्टर नंबर 8 के अंदर एक्सरसाइज 8.2 के अंदर केवल उसने डिलीट किया है 0 डिग्री और 90 डिग्री के एंगल्स को, ठीक है। तो इसलिए बहुत ज्यादा वैल्यू मायने नहीं रखता, तो एक्सरसाइज 8.2 तो करनी पड़ेगी आपको, ठीक है। केवल 0 डिग्री और 90 डिग्री के एंगल्स नहीं पूछेगा वो। और एक्सरसाइज 8.3 पूरी डिलीट हो गई। एक्सरसाइज 8.3 को पूरी तरह डिलीट कर दिया उसने। देखिए पढ़ के देखिए, हमारा जो है ट्रिग्नोमेट्री, देखिए ट्रिग्नोमेट्री ये दिख रहा, ये दे रखा है उसने, मोटिवेट द रेशियो विच एवर आर बी डिफाइन एज 0 और 90, केवल 0 और 90 डिग्री को डिलीट किया है उसने। और साथ में ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो ऑफ कंप्लीमेंट्री एंगल। कंप्लीमेंट्री एंगल बोलता हूं 90 माइनस थीटा वाले जो फॉर्मूले मैंने कराए थे, साइन 90 माइनस थीटा, cos 90 माइनस थीटा, ऐसे करके 6 फॉर्मूले कराए थे। तो वो पूरी एक्सरसाइज 8.3 हमारी डिलीट हो चुकी है, ठीक है। 8.3 के बाद हमारी जो है चैप्टर नंबर 9 में कुछ भी डिलीट नहीं किया। चैप्टर नंबर 10 के अंदर कुछ भी डिलीट नहीं हुआ किया। चैप्टर नंबर 11 में आइए, एक्सरसाइज 11.1 पूरी डिलीट हो गई है एक्सेप्ट क्वेश्चन 1, ठीक है। क्वेश्चन 1 को छोड़कर बाकी सब डिलीट हो गया उसके अंदर, क्वेश्चन 1 नहीं डिलीट हुआ, ठीक है। क्वेश्चन 1 के अंदर वो रेशियो वाला क्वेश्चन दे रखा था कि अगर किसी लाइन को 3:5 में डिवाइड करें, कोई लाइन दे रखी है हमें किसी भी, मान लीजिए 10 सेंटीमीटर की कोई लाइन है, उसको 3:5 में डिवाइड करके दिखाओ, तो ये क्वेश्चन तो आपका आएगा। इसके अलावा जो सिमिलर ट्रायंगल बनाने वाले क्वेश्चन थे वो खत्म हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 2 से लेके और लास्ट क्वेश्चन तक हमारी एक्सरसाइज 11.1 पूरी की पूरी डिलीट हो गई। केवल एक क्वेश्चन नंबर 1 करना है आपको। एग्जाम्पल में भी केवल एग्जाम्पल 1 करना है, इसका भी एग्जाम्पल 1 दे रखा है, वो भी रेशियो का है, बाकी सारे एग्जाम्पल भी डिलीट हो गए उसके। और एक्सरसाइज 11.2 तो पूरी कर दिया, ठीक है। अब देखिए इसके बाद 11 चैप्टर के बाद आता है हमारा चैप्टर नंबर 12। तो चैप्टर नंबर 12 के अंदर भी कोई पूरी एक्सरसाइज डिलीट नहीं की है। चैप्टर नंबर 12 के अंदर केवल एक क्वेश्चन डिलीट किया है उसने। क्वेश्चन है जिसमें एक क्वेश्चन एग्जाम्पल दे रखा था, उस एग्जाम्पल में हमारा जो ये एंगल जो बन रहा था, ये एंगल 120 डिग्री का बन रहा था रेडियस के बीच में। तो रेडियस के बीच में एंगल बन रहा था, अभी मैं दिखा देता हूं आपको एनसीईआरटी में। एनसीईआरटी में चलिए जब मैं क्वेश्चन वाली वीडियो बनाऊंगा ना तभी दिखा दूंगा फिर मैं क्वेश्चन। केवल एक एग्जाम्पल है मात्र, बाकी पूरा चैप्टर 12 आएगा केवल एक एग्जाम्पल को छोड़ के, क्योंकि एक ही एग्जाम्पल ऐसा था जिसमें हमारा जो है चैप्टर नंबर 12 में एंगल जो है 120 डिग्री बन रहा था।
तो ध्यान रखें, इस तरह का एक कुछ एग्जाम्पल दे रखा है उसमें चैप्टर नंबर 12 में, और एग्जाम्पल भी एक्सरसाइज 12.2 का एग्जाम्पल है, उससे पहले दे रखा है। ठीक है, तो उस एग्जाम्पल को हमें नहीं करना। अभी मैं दिखा देता हूँ, चलिए, इससे कंफ्यूजन दूर हो जाए, क्योंकि एक ही क्वेश्चन है 12.2 का जो डिलीट हुआ है, तो इसलिए हम ये मान के चलें पूरा चैप्टर ही हमें करना है, केवल इस क्वेश्चन को छोड़ के। मैं क्वेश्चन दिखा देता हूँ, ये वाला क्वेश्चन देखिए, आपने देखा होगा एनसीईआरटी में, ये वाला क्वेश्चन देखिए, एग्जाम्पल 3 दिख रहा है, इंग्लिश वाली किताब में भी दे रखा है, ये 120 डिग्री एंगल है, केवल ये इसकी वजह से उसने केवल 120 डिग्री वाला एंगल का सॉल्यूशन हमारा डिलीट किया है। ठीक है, थोड़ा लंबा क्वेश्चन था इसलिए डिलीट कर दिया। इसके बाद आइए चैप्टर नंबर 13। चैप्टर नंबर 13 में सबसे बढ़िया काम हुआ है, हमारी एक्सरसाइज डिलीट हो गई है 13.4, एक्सरसाइज 13.4 पूरी डिलीट हो गई है। ठीक है, ये हमारा एक नया कंसेप्ट था फ्रस्टम का, जो कि कंप्लीट डिलीट कर दिया सीरीज में। अब इसके बाद आइए चैप्टर नंबर 14। चैप्टर नंबर 14 के अंदर दो चीजें डिलीट हुई हैं बेटा। एक तो चैप्टर नंबर 14 के अंदर एक्सरसाइज हमारी 14.4 पूरी डिलीट हो गई। 14.4 कुछ बच्चों को बहुत कठिन लगती थी, मैंने करा रखी है वैसे। ठीक है, वो पूरी एक्सरसाइज डिलीट कर दी, जिसमें हमने ओजिप बनाना सिखाया था आपको, कर्व बनाना सिखाया था क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का। ठीक है, तो मैंने बोला था इसको ओजाइब पढ़ते हैं, लिखते ओगे में। ठीक है, तो ध्यान रखें, तो एक्सरसाइज 14.4 पूरी तरह खत्म हो गई है। साथ में एक एक्सरसाइज 14.1 में मीन निकालने के लिए 3 मेथड दे रखे थे। एक हमारा डायरेक्ट मेथड था, एक एज्यूम मीन मेथड था, और एक था स्टेप डेविएशन। तो स्टेप डेविएशन मेथड खत्म कर दिया आप, स्टेप डेविएशन मेथड। अब स्टेप डेविएशन मेथड से कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा। इसको हिंदी में बेटा बोलते थे पग विचलन विधि, विचलन विधि। ठीक है, तो एक तो स्टेप डेविएशन से आप क्वेश्चन नहीं पूछेगा हमसे, और साथ में एक्सरसाइज 14.4 से कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछेगा। लास्ट चैप्टर है हमारा चैप्टर नंबर 15, उसमें से कुछ भी डिलीट नहीं किया। अब इसको हम थोड़ा सा समराइज करते हैं, जिससे कि आपको ज्यादा कठिन ना लगे कि भाई ये क्या क्या बोल दिया। चलिए समराइज कैसे करते हैं देखिए। सबसे पहले हम देख लेते हैं, इस पेज का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, इसके अंदर हमारी सारी एक्सरसाइज लिखी हुई है जो कंप्लीट डिलीट हुई है। केवल इस एक्सरसाइज में 11.1 के अंदर क्वेश्चन नंबर 1 करना है और एग्जाम्पल 1 करना है। ठीक है, और साथ में ये एक्सरसाइज 7.3 जो कि एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला था, ठीक है, उसके अंदर बेटा आपको क्वेश्चन नंबर 2 आ सकता है। क्वेश्चन नंबर 2 को हम विदाउट यूजिंग एरिया, जो फॉर्मूला दे रखा है हमारा एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने का, उससे भी कर सकते हैं, इसलिए क्वेश्चन नंबर 2 आ सकता है। इसके लिए एक्सरसाइज 7.1 में मैंने बता दिया था आपको तरीका कि अगर समरेखीय दे रखा है तो किस तरह से करना है। तो इस वाले क्वेश्चन को मैं दोबारा से करवा दूंगा, वहां पे जब मैंने चैप्टर नंबर 7 कराया है उसी वाली प्ले लिस्ट में मैं डाल दूंगा उस वीडियो, तो उसको कर लेना, इससे कि अगर बाई चांस क्वेश्चन नंबर 2 वो पूछता है तो उसे समरेखीय विधि वाले दूसरे मेथड से कैसे करेंगे। और साथ में मैंने 4.4 में बताया एक्सेप्ट क्वेश्चन 1 और 2 को छोड़ के बाकी सभी क्वेश्चन हमारे आएंगे। ठीक है, बाकी सारी एक्सरसाइज ये डिलीटेड है हमारी, इनमें कुछ भी नहीं रह गया। जिनमें रह गया है कि भाई जो आ सकता है वो मैंने क्वेश्चन पहले ही छांट के दे दिया। इसके बाद कौन कौन से चैप्टर ऐसे हैं जिनमें से कुछ भी डिलीट नहीं हुआ, अब थोड़ा सा इस तरह से भी देखते हैं। तो 3 चैप्टर ऐसे हैं बेटा हमारे जिनसे कुछ भी डिलीट नहीं हुआ। एक चैप्टर नंबर 10 पूरा करना है, चैप्टर नंबर 9 पूरा करना है, चैप्टर नंबर 15 पूरा करना है। तो इन चैप्टरों से तो कोई भी एक सिंगल क्वेश्चन भी डिलीट नहीं हुआ। ठीक है, कुछ क्वेश्चन चैप्टर ऐसे हैं जिनसे केवल कुछ क्वेश्चंस ही डिलीट हुए हैं। ठीक है, जैसे चैप्टर नंबर 12 मैंने बताया था आपको, इसमें से केवल एक एग्जाम्पल डिलीट हुआ है, मैंने दिखा दिया था अभी थोड़ी देर पहले वीडियो में, एग्जाम डिलीट हुआ है। ठीक है, और अब धीरे धीरे एक एक चैप्टर की थोड़ी थोड़ी डिटेल में बात करते हैं। अगर टॉपिक वाइज देखें तो रियल नंबर से हमारा जो चैप्टर नंबर 1 है, यूक्लिड डिवीजन लेमा को डिलीट किया है केवल उसने।
जो कि हमारी किस एक्सरसाइज में था, यूक्लिड डिवीजन लेमा हमारी थी एक्सरसाइज 1.1, पूरी डिलीटेड। इसमें एन वाले क्वेश्चन वो सारे डिलीट हो गए, ठीक है। इसके बाद है चैप्टर नंबर 2 के अंदर मैंने बता दिया था आपको, हमारी चैप्टर नंबर 2 के अंदर पूरी एक्सरसाइज डिलीट हो गई है 2.3। चैप्टर नंबर 3 के अंदर केवल हमारा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड डिलीट हुआ है, जो कि एक्सरसाइज में था हमारी 3.1 मिनट शायद 3.5 थी ये एक्सरसाइज, कैसे लिख दिया। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड जो है 3.5 में है, ठीक है, 3.3 नहीं। एक बार मैं चेक कर लूंगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड, हाँ सही है 3.5 है बेटा, ठीक है। क्योंकि एक मिनट मैंने उधर भी गलत लिख दिया क्या, एक्सरसाइज वाला काम गया पेज, एक्सरसाइज सही है, यहाँ पे सही लिखा हुआ है 3.5 ही लिखा है, वो 3.3 लिखने में गलती कर दी मैंने। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड हमारा किस में था, 3.5 में। अब इसके बाद देखिए चैप्टर नंबर 12 के अंदर केवल आपकी 4.4 के क्वेश्चन नंबर 1 और 2 को छोड़ के बाकी सारी डिलीटेड है। चैप्टर नंबर 5 में कोई भी पूरी एक्सरसाइज डिलीटेड नहीं है, केवल वो क्वेश्चन डिलीटेड है जिनमें सम ऑफ एन टर्म्स की प्रॉब्लम है, लैंग्वेज वाली प्रॉब्लम जिन्हें बोलते हैं। ये नहीं कि एस एन वाला फॉर्मूला ही पूरा डिलीट हो गया, ठीक है। केवल उन प्रॉब्लम्स को डिलीट किया है जिनमें कि हमारे एस एन का फॉर्मूला लग रहा है, और वो भी डेली बेस एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस थे। देखो मैं दिखा देता हूं इसमें क्वेश्चन, कंफ्यूजन ना हो बच्चों को, कहीं वो सारी एक्सरसाइज ही छोड़ दें, एस एन का पूरा फॉर्मूला छोड़ दें। जैसे बेटा देखो आपने ये वाले क्वेश्चन देखे होंगे, ये वाला जो क्वेश्चन था 20, ये वाला 19 ये डिलीटेड है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 बहुत खतरनाक क्वेश्चन था, ये डिलीटेड है। क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 15, केवल इतने क्वेश्चन डिलीटेड है, ये लैंग्वेज वाले क्वेश्चन हैं। एग्जाम्पल में देखना चाहो तो एग्जाम्पल में हमारा जो इसमें एसएन जो पूछा है इस वाले लैंग्वेज वाले क्वेश्चन में, तो वो नहीं पूछेगा। बाकी नॉर्मल एएन का कोई भी फॉर्मूला पूछ सकता है, एसएन का भी फॉर्मूला तो पूछ सकता है वो, लेकिन एसएन में वो क्या है, लैंग्वेज वाले क्वेश्चंस नहीं बनाएगा, डेली लाइफ से संबंधित। तो वो क्वेश्चन जो है मेनली हमारे जो बन रहे हैं ये क्वेश्चन नंबर 15, 16, 17, 18, 19 और 20, ये क्वेश्चंस, ठीक है। तो ऐसे नहीं करना कि पूरी एक्सरसाइज छोड़ो। तो चैप्टर नंबर 5 में हर क्वेश्चन बता दिया। इसके बाद आइए चैप्टर नंबर 6 के अंदर मैंने बता दिया 2 थ्योरम गई है हमारी, एक तो रेशियो वाली थ्योरम हटा दी गई है, उसका प्रूफ नहीं पूछा जाएगा। एक कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस हटा दी गई है, जिसका प्रूफ नहीं पूछा जाएगा। और एक एक्सरसाइज गायब हुई, एक्सरसाइज कौन सी गायब हुई चैप्टर नंबर 6 में, एक्सरसाइज 6.4 को गायब कर दिया, वो नहीं करनी है, ठीक है बेटा। इसके बाद देखिए चैप्टर नंबर 7, चैप्टर नंबर 7 के अंदर एरिया ऑफ ट्रायंगल गायब किया है, और एरिया ऑफ ट्रायंगल जो है हमारा किस में था 7.3, लेकिन इसके अंदर क्वेश्चन नंबर 2 आ सकता है, एक्सेप्ट क्वेश्चन 2। क्वेश्चन नंबर 2 को विदाउट यूजिंग एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला भी कर सकते हैं, इसलिए उसको वो पूछ सकता है। एक्सरसाइज 7.1 में भी इस तरह का एक क्वेश्चन दे रखा था। अब चैप्टर नंबर 8 की बात करें, चैप्टर नंबर 8 के अंदर उसने 0 डिग्री और 90 डिग्री के फॉर्म जो वैल्यूज थी उनको हटाया है, तो इससे कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ा हमने। और इसके बाद उसने सबसे मेन कंप्लीमेंट्री एंगल्स को हटा दिया है, रेशियो ऑफ कंप्लीमेंट्री एंगल, जो कि एक्सरसाइज में था हमारा 8.3। तो पूरी एक एक्सरसाइज हमारी गायब हो गई 8.3। अब चैप्टर 9 में मैं पहले ही बता चुका हूं कोई डिलीशन नहीं है, पूरा का पूरा चैप्टर आएगा। चैप्टर नंबर 10 पूरा का पूरा आएगा। चैप्टर नंबर 11 सिमिलर ट्रायंगल कंस्ट्रक्शन, मतलब इसके अंदर केवल हमारी एक्सरसाइज 11.1 को मैं पूरी को गायब कर दो, केवल क्या करना है उसके अंदर आपको क्वेश्चन नंबर 1 और एग्जाम्पल 1 करना है। एग्जाम्पल 1 और क्वेश्चन नंबर 1 करने के बाद पूरी एक्सरसाइज 11.1 को छोड़ सकते हो। इसके बाद चैप्टर नंबर 12 के अंदर मात्र एक क्वेश्चन को गायब किया उसने, जो कि मैं पहले ही दिखा चुका हूं आपको, जिसमें हमारा एंगल बन रहा था कितने डिग्री का, इस तरह से डायग्राम था, 120 डिग्री का एंगल बन रहा था। नीचे भी बना सकते हैं, इसे ऊपर भी बना सकते हैं। चैप्टर नंबर 13 के अंदर हमारा फ्रस्टम ऑफ ए कोन पूरा गायब कर दिया, जो कि एक्सरसाइज थी हमारी 13.4, पूरी गायब। इसमें पूरी एक्सरसाइज गायब नहीं हुई चैप्टर नंबर 12, मात्र एक क्वेश्चन गायब हुआ है।
चैप्टर नंबर 14 में बात करें तो एक तो स्टेप डेविएशन मेथड चला गया जो कि हमारी 14.1 में था, लेकिन पूरी एक्सरसाइज गायब नहीं हुई है। 14.1 के अंदर 3 मेथड सिखाए थे उसने मीन निकालने के, एक स्टेप डेविएशन, एक एज्यूम मीन और एक डायरेक्ट मेथड। तो डायरेक्ट मेथड और एज्यूम मीन से तो क्वेश्चन करने हैं सारे, लेकिन केवल एक मेथड हटा दिया, स्टेप डेविएशन मेथड। इसके बाद पूरी की पूरी एक्सरसाइज 14.4 को गायब कर दिया, पूरी एक्सरसाइज गायब होगी 14.4। बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज थी, मतलब हमेशा क्वेश्चन आता था इसका, लेकिन पूरी एक्सरसाइज गायब। इसके बाद चैप्टर नंबर 15 के अंदर कोई भी डिलीशन नहीं किया उसने, ठीक है। इसके साथ ही उम्मीद करता हूं कि आपको बात समझ में आ गई होगी। अगर कोई भी किसी भी तरह का क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए, मैं उसका आंसर आपको 24 घंटे के अंदर दे दूँ, ठीक है। किसी भी तरह का कोई भी अगर कंफ्यूजन है तो उसके बारे में हम डिटेल में आपको बता देंगे। तो ये जो डिलीशन है ये दोनों के लिए है, जिन्होंने बेसिक मैथ लिया है उनके लिए भी है और